अस्सलाम गाइस, वेलकम टू द कोड वर्ल्ड। और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और पिछली तमाम वीडियोस को देख रहे होंगे, लाइक भी कर रहे होंगे, सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे और भाई को फॉलो भी कर रहे होंगे। और आज हम एक और बहुत ही जबरदस्त धमाकेदार वीडियो के साथ यहाँ पर आ चुके हैं। और आज जिसमें हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे कुछ मजेदार सी चीजें। चैट जीपीटी का नाम तो आप सबने सुन रखा होगा कि एक ऐसा एआई का टूल आ गया है जिससे आप चैट करके दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जस्ट आपको इस ऐसा फील होता है कि आप उसके साथ चैट कर रहे हैं। अभी आप मेरी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि चैट जीपीटी को मैंने ओपन किया, मैंने उसे हेलो कहा तो उसने भी आगे से हेलो बोलकर हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। आज हम करने के वाले हैं, हम इसके बारे में नॉर्मलाइजेशन के बारे में कुछ देखने वाले हैं। डेटाबेस के अंदर जो डेटा है उसको नॉर्मलाइज कैसे किया जाता है, उसकी क्या क्या नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं, उसके बारे में हम चैट जीपीटी से पूछने जा रहे हैं। और देखिए, आज देखते हैं कि क्या करता है चैट जीपीटी और क्या वो हमें अच्छी तरह से गाइड कर पाता है या नहीं। और देखते हैं कि एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन पेपर के अंदर आ सकता है रिगार्डिंग टू नॉर्मलाइजेशन टॉपिक, उसको कवर करने जा रहे हैं हम। और नॉर्मलाइजेशन को देखेंगे, समझेंगे और उसको हम रीड करेंगे। तो आज चैट जीपीटी से मैं पूछने जा रहा हूँ, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन इन डेटाबेस। देखते हैं क्या जवाब देता है। नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन डेटाबेस डिजाइन that aims to minimize data redundancy and improve data integrity by organizing data into separate related tables। ओके, इसने बहुत ही ज्यादा डिटेल में, इसने बल्कि बहुत ज्यादा कहा, इसने एक ओवरव्यू हमें दिया है कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है डेटाबेस डिजाइनिंग के अंदर जो डेटा की रिडंडेंसी, रिडंडेंसी क्या होती है, डेटा की रिडंडेंसी, वो भी अभी हम इसी से पूछेंगे। मैं आपको नहीं बताऊंगा बल्कि चैट जीपीटी को एज अ पार्टनर यूज करेंगे। और बहुत ज्यादा जबरदस्त टूल है ये। इसको यूज करते हुए हम नॉलेज को बढ़ाएंगे और ऐसा नहीं है कि सुस्त पड़ जाएंगे, नहीं, बल्कि इसको एज अ पार्टनर इसे भी काम कराएंगे और खुद भी काम करेंगे। So normalization is a process in database design that aims to minimize the data redundancy and improve data integrity by organizing into separate related tables। मतलब कि क्या separate tables के अंदर डेटा को हम जब डिवाइड करते हैं तो उसकी normalization अच्छी होती है, नॉर्मल हो जाता है डेटा। The goal of normalization is to ensure that each table stores a single entity type and that each column within a table represents a single attribute of that entity। नॉर्मलाइजेशन का इंश्योर करती है कि एक एंटिटी के लिए एक ही टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही टेबल के अंदर 3 से 4 एंटिटीज का डेटा हमने मिक्सअप कर दिया। उसके लिए फिर रिलेशनशिप्स बनाना और क्यूरीज चलाना, डेटाबेस को मैनेज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं कि हमने नॉर्मलाइजेशन जब करनी है तो हमने कोशिश करनी है कि हर एंटिटी के लिए हम अलग से टेबल बनाएं, ना कि एक ही टेबल के अंदर सारा का डेटा, सारे का सारा डेटा ठूंस के रखते हैं। दिस हेल्प्स टू मिनिमाइज डेटा डुप्लीकेशन एंड इंश्योर्स दैट डेटा इज कंसिस्टेंट अक्रॉस द डेटाबेस। देयर आर सेवरल नॉर्मल फॉर्म्स की 3 नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं। नंबर 1 1NF, जिसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, उसके बाद सेकंड नॉर्मल फॉर्म और उसके बाद थर्ड नॉर्मल फॉर्म होती है, जिनके अपने अपने स्पेसिफिक रूल्स हैं, अपनी अपनी गाइडलाइंस हैं फॉर अचीविंग अ नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस। ये इसने थोड़ा सा ओवरव्यू बताया, इससे हम डिटेल पूछते हैं, डिटेल्ड डिटेल्ड ऐसे कह सकते हैं या डिटेल्ड आर्टिकल कह सकते हैं हम। ओके, हम इसे कहते हैं गिव मी डिटेल्ड आर्टिकल फॉर नॉर्मलाइजेशन। अब देखिएगा, ये हमें एक डिटेल्ड आर्टिकल इसके बारे में देगा। देखते हैं क्या करता है, गौर से देखते रहें। अभी ये इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, जब पूरा जनरेट कर लेगा तब हम इसको रीड करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे और जब तक ये इसको कंप्लीट कर लेता है तब तक हम भी इसके सोचते हैं कि हम इससे अगला क्वेश्चन क्या करना है।
और बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन के बारे में हमें आज सीखने को मिलने वाला है। सो ये देखिए कितनी ही डिटेल इसने हमें यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बारे में बता दी, और अभी इसको रीड करेंगे तो हमें और ज्यादा समझ आ जाएगी कि बेसिकली नॉर्मलाइजेशन होती क्या है। काफी डिटेल्ड आर्टिकल इसने हमें यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड निकाल कर दे दिया है। अब इसे रीड करते हैं गाइस और समझने की कोशिश करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या है ना। इट इज अ टेक्निक फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ रिलेशनल डेटाबेस। एक रिलेशनल डेटाबेस के अंदर रिलेशनल डेटाबेस कौन सा होता है? ऐसा डेटाबेस जिसके अंदर एंटिटीज के आपस में रिलेशनशिप्स बिल्ड किए जाते हैं, वो रिलेशनल डेटाबेस कहलाता है। उस डेटाबेस के अंदर डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, दैट इज नॉर्मलाइजेशन। द टेक्निक इज नॉर्मलाइजेशन। इसका जो गोल है वो क्या है कि डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है कि डेटा रेपिटेशन ऑफ डेटा को मिनिमाइज करता है। ताकि किस तरह से मिनिमाइज करता है? बाय ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इनटू सेपरेट एंड रिलेटेड टेबल्स। इसकी तीन नॉर्मल फॉर्म्स है, हमने पहले भी देखा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। उनको थोड़ा सा जानते हैं कि उसमें क्या है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को पहला पॉइंट है एलिमिनेट रिपीटिंग ग्रुप्स इन इंडिविजुअल टेबल्स। कि इंडिविजुअल टेबल्स में से रिपीट जो चीजें हो रही हैं उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं, सिंगल इंस्टेंस रखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। और नंबर टू, क्रिएट अ सेपरेट टेबल फॉर ईच सेट ऑफ रिलेटेड डाटा। हर एंटिटी के लिए एक अलग से हमें टेबल बनाना होता है। और नंबर थ्री क्या है? आइडेंटिफाई ईच सेट ऑफ रिलेटेड डाटा विद प्राइमरी की। हर टेबल के अंदर एक ना एक लाजमी प्राइमरी की होनी चाहिए, जिसका कोई आईडी होती है जो कि यूनिक होती है। प्राइमरी की हमेशा यूनिक होनी चाहिए, और ताकि हमारा जो टेबल है वो आपस में हम उनको रिलेट कर सकें और उनको एक यूनिक वैल्यू हम असाइन कर सकें। सो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या आता है? सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की तमाम रिक्वायरमेंट्स को पहले फुलफिल करेंगे, और उसके बाद रिमूव सबसेट्स ऑफ डेटा दैट अप्लाई टू मल्टीपल रोज ऑफ अ टेबल एंड प्लेस देम इन सेपरेट टेबल्स। मतलब अगर डेटा रिपीट हो रहा है, उसके सबसेट्स आ रहे हैं जो कि मल्टीपल रोज में जाते हैं, उनको उनके लिए हमें एक अलग से टेबल बना देंगे। Create relationships between these new tables and their predecessors to the use of foreign keys। foreign keys का इस्तेमाल करके relationships बनाते हैं, ताकि जो हमारा डेटा है वो एक ही टेबल के अंदर मिक्सअप ना हो जाए, और डिफरेंट टेबल्स के अंदर डेटा पड़ा हो उनका आपस में रिलेट इस तरह से कर दें कि वो उसी तरह बिहेव करे। थर्ड नॉर्मल फॉर्म, मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सेकंड नॉर्मल फॉर्म। उसके बाद रिमूव द कॉलम्स दैट आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द प्राइमरी की। जो भी कॉलम्स प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, याद रहे प्राइमरी की ऐसी की है जो तमाम एट्रीब्यूट्स के ऊपर, जो तमाम एट्रीब्यूट्स जिसके ऊपर डिपेंड करते हैं वो प्राइमरी की कहलाती है। लेकिन अगर कोई भी कॉलम प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो उसको रिमूव कर देना चाहिए। ये नॉर्मलाइजेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म है इसकी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कुछ और भी नॉर्मल फॉर्म्स हैं, जैसे बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म, BCNF। और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म विच आर डिजाइन टू एड स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डेटा एनोमलीज। एनोमलीज क्या होते हैं? डेटा एनोमलीज मतलब डेटा के अंदर जो रिडंडेंसीज आ जाती हैं या डेटा के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनको डेटा एनोमलीज हम बोलते हैं। नॉर्मलाइजेशन इज द की एस्पेक्ट ऑफ डेटाबेस डिजाइन एंड हेल्प्स टू इंश्योर दैट। इसके बारे में ये देखिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल चुकी है हमें, और एक डिटेल्ड आर्टिकल भी मिल चुका है और एक ओवरव्यू भी मिल चुका है। यहाँ से आप बहुत हेल्पफुल मटेरियल आप गेन कर सकते हैं और बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। और उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक के बारे में पता लगा होगा अच्छे से। इसको नोट कीजिए, इसको अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। और ये बहुत ही जबरदस्त आर्टिकल है जो इसने चैट जीपीटी के जरिए हमने आज इसके चैट करके हमने ये पूरा का पूरा आर्टिकल नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक के बारे में हमने सीखा कि क्या क्या नॉर्मलाइजेशन है, और नॉर्मलाइजेशन किस तरह से हम कर सकते हैं, इसकी क्या क्या फॉर्म्स हैं, क्या क्या गोल हैं इसके। हमने सब कुछ सीखा। अभी के लिए अब इतना ही आज के लिए। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए खुदा हाफिज।